अच्छा बच्चों, आज हम कल पहले अपने सूरदास का पहला पद का अध्ययन किया था। आज सेकंड पद जो है उसका अध्ययन करेंगे। इस पद में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को उलाना देते हुए कहती है। उद्धव जब योग संदेश लेके आता है ना, तो वो कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की बात है, वो प्रेम है, वो मन में ही रह गया। क्योंकि हम कृष्ण जी से अपना प्रेम व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण जी आए नहीं है। तो हे उद्धव, अब तुम बताओ कि हम अपनी प्रेम की भावना है वो किससे जाके कहें, क्योंकि हम और किसी को तो ये बातें कह नहीं सकते हैं। इसलिए तुम बताओ भी हम किसे कहें। तो फिर वो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हम तो इसी आशा में बैठे थे भी कृष्ण जी आएंगे हमसे मिलने, तो हम अपने तन मन की व्यथा है, वो दुख है, वो सह रही थी। लेकिन कृष्ण जी खुद तो नहीं आए और ये योग का संदेश है ये भेज दिया। तो इस योग के संदेश को सुनकर हमारी विरह की जो अग्नि है वो और है भड़क उठी है। फिर वो उद्धव से कहती है, हम तो कृष्ण जी से चाहते थे कि वो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने तो प्रेम ये योग की धारा ही बहा दी है। फिर सूरदास जी अपने के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, अब बताओ हम कैसे धीरज धार्य धारण करें, क्योंकि कृष्ण जी ने ही मर्यादा है वो तोड़ दी है। उन्होंने प्रेम की जगह योग संदेश की धारा बहा दी है। अब हम पंक्तियों से करेंगे, पंक्तियों के माध्यम से करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती उती गवार जिती ते, उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। शब्दार्थ है मन की यानी मन के अंदर यानी भीतर या में, मांझ भीतर, कौन पे किससे, अवधि यानी निर्धारित समय, आधार यानी सहारा, आश यानी आशा, आवन यानी आने की, तन शरीर, बिथा दुख व्याकुल, जोग योग, संदेशनी यानी संदेश, विरहणी योगिनी, चाहती यानी चाहती, होती थी गवारी यानी पुकार, धारा यानी योग संदेश की धारा, मर्यादा यानी मर्यादा, लही यानी रखी। अब पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही। गोपियां हैं वो उद्धव को उलाना देती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमारे प्रेम की जो भावना है वो हमारे मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम अपनी प्रेम की भावना की व्यथा को जाकर किससे कहें। आप ही बताइए कि अपनी योग की पीड़ा किससे जाकर सुनाए। जिसे सुनाना चाहती थी वो तो मथुरा में जा बसा है, और हम किसी अन्य को अपनी ये प्रेम व्यथा है वो नहीं प्रकट करने चाहते हैं। अब अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह दई। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम तो इसी विश्वास में बैठे थे कि कृष्ण जी अपनी अवधि अपने समय पर यानी मथुरा से लौटकर हमारे पास आएंगे। इसी आशा से हम अपने तन मन की व्यथा यानी दुख है वो सह रही थी। अब इन जोग संदेश से सुनिए। अब कृष्ण जी ने जो प्रेम की जगह योग का जो संदेश भेजा है, उस योग का संदेश सुनकर हमारी विरह की व्यथा है वो और धधक उठी है, और यानी वो हमें अग्नि है वो और जल उठी है।
चाहती होती गुहारी जीते थे उत्ते धारवे, हम जिससे अपनी रक्षा करना चाहते थे, यानी हम जिससे रक्षा करना चाहते थे उसी ने हमारे लिए है वो योग की धारा है, वो बहा आदि है। हे उदो, हम अब कैसे धैर्य धारण करें। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर्यादा न ले। हे उदो, हम अब कैसे धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादा ही तोड़ दी है। लौटने का वचन तो भंग उन्होंने कर ही दिया है, साथ में प्रेम संदेश के साथ उन्होंने योग संदेश है वो भिजवा दिया है। विशेष, इन पंक्तियों का विशेष है, यानी शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। ये रचना भक्ति काल के अंतर्गत आती है। भाषा ब्रज भाषा है। गुण माधुर्य गुण है। रस वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार अनुप्रास, यानी मन की मन ही मांझ रही, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तन मन व्यथा से, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। संदेशनी सुनी सुनी विरहणी, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चाहती होती, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उत्ते, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। धीर धरिये, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। रूप का शोक्ति उत्ते धार भई, यहाँ रूप का शोक्ति अलंकार है। सुनी सुनी, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।